गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ और आज की साखी का विषय है सही फैसला। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, जैसे ही नित्या पढ़ने के लिए बैठी तो नित्या की सास कौशल्या जी कहने लगी, बहू ये तुम क्या कर रही हो? जब देखो किताबें खोलकर बैठ जाती हो। जल्दी से जाओ, मेरे लिए गरम तेल लेकर आओ और मेरे पैरों की मालिश करो। मुझे बहुत थकान सी हो रही है। नित्या का दिल पीड़ा के मारे कराह उठा। यहाँ वो रात दिन एक करके अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। सुबह जल्दी उठकर वो घर के काम ख़त्म कर लेती थी ताकि उसे पढ़ने का समय मिल सके। लेकिन कौशल्या जी जब भी बहू को खाली देखती थी उसे कोई ना कोई काम कह देती थी ताकि उनकी बहू पढ़ ना पाए। नित्या धीरे से बोली, माँ जी आप अपने कमरे में चलिए, मैं अभी गरम तेल लेकर आती हूँ। अगर नित्या इनकार करती तो कौशल्या जी उसे कोसने लगती। फिर शाम को जब नित्या का पति दिनेश ऑफिस से घर आता तो उसकी सास अपने बेटे के सामने भी हज़ार तरह की शिकायतें लेकर बैठ जाती थी। वैसे तो नित्या के पति दिनेश को नित्या की पढ़ाई लिखाई से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसने भी माँ की बातों में आकर पत्नी से कह रखा था कि तुम्हारी पढ़ाई की वजह से मेरी माँ को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब कौशल्या जी ऐसी औरत थी जो अपनी बहू नित्या को आगे बढ़ता हुआ देखकर जलन के मारे सुलग रही थी और वो उसके रास्ते में तरह तरह की रुकावटें डालने में लगी थी। तो नित्या ने अपनी किताबें बंद की, वो चुपचाप रसोई की ओर चल दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछ दिए। नित्या शुरुआत से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन जब वो 10 साल की थी तो उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके दादा दादी ने उसकी माँ और उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। तो ऐसे समय पर नित्या के मामा मामी ने उन लोगों को सहारा दिया। नित्या की माँ को जो पेंशन मिलती थी उससे उनका गुजारा भी हो जाता था। लेकिन नित्या के स्कूल की महंगी फ़ीस भरने की हिम्मत किसी में नहीं थी, इसीलिए नित्या ने बड़ी मुश्किल से सरकारी स्कूल में किसी तरह से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। उसके बाद उसकी शादी की उम्र हुई और उसके लिए दिनेश का रिश्ता आया तो उसके मामा मामी ने जल्दी ही उसे शादी के बंधन में बांध दिया ताकि वो लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। लेकिन नित्या भी पढ़ना चाहती थी। अपनी माँ की चिंता को देखकर नित्या ने शादी के लिए हाँ बोल दी। वैसे तो नित्या का पति दिनेश बहुत अच्छा था, उसका ध्यान भी रखता था, लेकिन दिनेश उसे हमेशा कहता था कि तुम्हारी वजह से माँ को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिताजी के जाने के बाद मेरी माँ अकेली पड़ गई थी और उन्होंने बहुत मेहनतें करके मुझे पाला है। तो नित्या अपनी सास के संघर्षों को अच्छे से समझती थी, क्योंकि उसने भी अपनी माँ को सालों तक अकेले देखा था। लेकिन कौशल्या जी ऐसी औरत थी जो दूसरों के दुख तकलीफ़ को समझने की कोशिश नहीं करती थी। उन्हें बस अपना सुख और स्वार्थ नज़र आता था। अपनी खुशी के लिए वो अपनी बहू को भी रुलाने से पीछे नहीं हटती थी। नित्या ने दिनेश के सामने अपनी इच्छा रखी कि वो पढ़ना चाहती है, तो दिनेश ने माँ से बात करके फ़ैसला किया कि नित्या पढ़ेगी तो सही, लेकिन अपने फ़र्ज भी निभाएगी। तो वो भी पत्नी की मदद करता था। लेकिन जब दिनेश ऑफिस जाता था तो पीछे से कौशल्या जी नित्या के पीछे पड़ी रहती थी और उसे एक पल को भी फुर्सत नहीं लेने देती थी। अब ऐसे में ही नित्या ने उपाय निकाला कि वो देर रात तक पढ़ती थी। घर में जब सो जाते थे सभी, वो जाग कर पढ़ाई करती रहती थी, लेकिन दिन में उसे काम भी करने पड़ते थे। बहुत ही मुश्किलों भरा समय था वो उसकी ज़िंदगी का। देखते ही देखते उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, उसने ग्रेजुएशन की और अब वो सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी। अब वो और भी देर तक पढ़ाई में लगी रहती थी। उसकी सास को कुछ नहीं करना पड़ता था, फिर भी वो चिड़ी हुई रहती थी। नित्या को ढंग से आराम करने को भी नहीं मिलता था। उस पर भी अगर दिन में उससे कोई गलती हो जाती थी तो उसकी सास उसे ताना मारती थी कि तुम तो परीक्षा देना चाहती हो ना, वो परीक्षा देकर तुम क्या करोगी? घर तो तुमसे संभलता नहीं, तुम सरकारी जनता को क्या संभालोगी, सरकार कैसे चलाओगी? तुम परीक्षा दोगी तो फेल हो जाओगी। लेकिन नित्या सास की बातों पर ध्यान नहीं देती थी, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगी रहती थी। इसी बीच नित्या के जेठ जी और जेठानी जी अपने बच्चों के साथ घर लौट आए।
वो किसी काम की वजह से मुंबई में रह रहे थे और वहाँ से उनका ट्रांसफ़र वापस उनके शहर में हो गया था, तो पूरा परिवार लौट आया था। अब नित्या ने सोचा कि मेरी जेठानी आ जाएगी तो घर के कामों में मुझे मदद मिल जाएगी और मुझे भी आराम मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा नित्या का काम बढ़ गया। अब तो उसकी जेठानी भी उसे परेशान करती थी, क्योंकि उसे भी नित्या से ईर्ष्या होती थी कि नित्या एक गरीब घर से आई हुई लड़की है और वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही है। तो कोई भी नित्या को पढ़ने का मौका नहीं देता था। कभी कभी तो बेचारी को रोना आता था कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो लोगों को मेरी पढ़ाई लिखाई से भी समस्या है। धीरे धीरे समय बीता। नित्या की सास और जेठानी को हमेशा यही लगता था कि नित्या कभी भी परीक्षा पास नहीं कर पाएगी, क्योंकि उन लोगों ने नित्या को पढ़ने का समय नहीं दिया था। ऊपर से दिन भर में वो लोग कोई ना कोई बात निकाल कर नित्या से झगड़ा भी करते थे, ताकि नित्या को एक पल का भी सुकून ना मिले। इधर धीरे धीरे दिनेश को भी अपनी पत्नी की परेशानियां समझ में आने लगीं। कभी कभी वो भी अपनी माँ और भाभी को समझाता था कि आप नित्या का साथ दो। एक औरत होते हुए आप लोग एक औरत की तकलीफ़ को क्यों नहीं समझती हैं। तब घर की औरतें उसके पीछे ही पड़ जाती थीं कि शादी होते ही तू पत्नी की बातों में आ गया, अपनी पत्नी के लिए तू हमसे ज़ुबान लड़ाता है। तब दिनेश भी खामोश रहने लगा था। वो सोचता था अब कैसे भी करके नित्या को इस परीक्षा को पास करना ही होगा, तब जाकर इन लोगों का मुंह बंद होगा। वैसे तो वो पत्नी के बारे में बढ़ चढ़कर कोई बात नहीं करता था, क्योंकि उसे भी घबराहट होती थी कि अगर सच में नित्या परीक्षा पास ना कर पाई तो लोग उसका मजाक बनाएंगे। इधर नित्या में भी आत्मविश्वास कम होने लगा था। वो भी सोचने लगी थी कि इतनी मेहनत से मैं पढ़ रही हूँ, अगर मैं सफल ना हो पाई तो मेरी सास और मेरी जेठानी मुझे ताने मार मार कर मार ही देंगी। धीरे धीरे परीक्षा का समय नज़दीक आया। इसी बीच नित्या की तबीयत खराब हो गई। तब दिनेश ने छुट्टी लेकर उसके सारी परीक्षाएं दिलवाई और उसका ध्यान भी रखा। नित्या काफ़ी तनाव में थी। हालांकि कुल मिलाकर उसकी परीक्षाएं सभी अच्छी हुई थी, लेकिन फिर भी उसे डर था। जिस दिन उसकी परीक्षा का परिणाम आने वाला था, उस दिन नित्या की सास ने मन ही मन एक उपाय सोचा और बड़ी बहू को भी सब कुछ बताया। दोनों खुश हो गई, क्योंकि उन्हें यकीन था कि नित्या परीक्षा पास नहीं कर पाएगी। तो परीक्षा के दिन कौशल्या जी ने अपनी बहू को शर्मिंदा करने के लिए पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया और बोली कि आज मेरी बहू का परिणाम आने वाला है, मैं सबको मिठाई खिलाऊंगी। बस परिणाम आने दो, उसके बाद मैं अपने बेटे को मिठाई लाने के लिए बाज़ार में भेज दूंगी। सभी लोग खुशी खुशी घर के आंगन में इकट्ठे हो गए और वो सभी नित्या के बारे में बातें करने लगे कि इनकी बहू कितनी अच्छी है। फिर वो लोग कौशल्या जी की भी तारीफ़ कर रहे थे कि आजकल के समय में सास बहू का कितना ध्यान रखती है और उसे आगे बढ़ने के लिए कितना प्रोत्साहित करती है। हमारे मोहल्ले में कितनी अच्छी सास बहू की जोड़ी है। नित्या सबकी बातें सुनकर हैरान थी। उस बेचारी को डर लग रहा था, उसे रोना भी आ रहा था कि अगर वो फेल हो गई तो लोगों के सामने उसका सर झुक जाएगा। कौशल्या जी पर नित्या को गुस्सा आ रहा था कि परिणाम आने से पहले ही सभी लोगों को बुलाकर ये सारी बातें बताने की ज़रूरत क्या थी। सब लोग तो बस परिणाम देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि किन परिस्थितियों में इसने परीक्षा दी होगी। तो नित्या की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। तभी दिनेश कमरे में आया। पत्नी को रोता हुआ देखकर बोला, आज तो तुम्हारा परिणाम आने वाला है ना, खुशी का दिन है, तुम रो क्यों रही हो। नित्या ने कहा, अगर मैं पास ना हो पाई तो इतने लोग जो इकट्ठे हो गए हैं सब मेरा मजाक बनाएंगे। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। तो दिनेश ने उसका चेहरा अपनी हथेली में लिया और बोला, तुम पास होगी या फेल होगी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतना किया। मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हें सही माहौल नहीं दे पाया जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। यहाँ तो लोग दिन रात पढ़ने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। तुमने तो फिर भी काफ़ी कुछ झेलते हुए परीक्षा दी है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम सफल ना भी हुई तो फिर से कोशिश करना, और इस बार मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि तुम्हें पढ़ाई करने के लिए और जीने के लिए एकदम सही माहौल मिलेगा, क्योंकि इतने दिनों से मैं भी ये सब देखकर थक चुका था। तो नित्या अपने पति की बातों से खुश हो गई कि उसका पति हर हालात में उसका साथ देने को तैयार था। जैसे ही परीक्षा का परिणाम आया, नित्या खुशी से झूम उठी, क्योंकि वो सफल हो गई थी। इधर कौशल्या जी और नित्या की जेठानी का चेहरा उतर गया। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रुकावटें डालने के बाद भी इसने परीक्षा पास कैसे कर ली। लेकिन आज नित्या को मानो पंख लगाए थे। वो पति के साथ बहुत खुश थी।
जल्दी ही नित्या को नौकरी भी मिल गई थी और वो अपने पति के साथ वहीं पर रहने के लिए चली गई थी। नित्या न केवल जीवन में आगे बढ़ी थी बल्कि उसे अपने कुछ विषाक्त रिश्तों से दूर रहकर अब मानसिक सुकून भी मिलने वाला था। क्योंकि दिनेश ने देख लिया था उसके घर का माहौल सही नहीं है, तो उसने भी अपने भविष्य को देखते हुए सही फैसला लेते हुए अपने परिवार के लोगों से थोड़ी दूरी बनाना ही ठीक समझा। तो साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।